पीएम मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक कर केंद्र ने नागरिकों के जानने के अधिकार का उल्लंघन किया है। एन राम, प्रशांत भूषण और महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट को ये बात बताई है। वरिष्ठ पत्रकार और द हिंदू के पूर्व संपादक एन राम, एडवोकेट और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता प्रशांत भूषण और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन तक सार्वजनिक पहुंच को रोकने के केंद्र के फैसले को भी स्पष्ट रूप से मनमाना और असंवैधानिक करार दिया है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका में केंद्र सरकार को बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को सेंसर करने से रोकने और उन सभी आदेशों को रद्द करने की मांग की गई है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ऑनलाइन पहुंच को रोक सकते हैं। साथ ही एन राम और प्रशांत भूषण ने डॉक्यूमेंट्री के लिंक साझा करने वाले अपने ट्वीट्स को बहाल करने की मांग की, जिन्हें केंद्र सरकार के आदेश के बाद ट्विटर ने हटा दिया था। याचिका ने दिए गए प्रमुख तर्कों में से एक यह भी था कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) द्वारा नागरिकों को दी गई भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में सूचना प्राप्त करने और प्रसारित करने का अधिकार भी शामिल किया गया है। प्रेस सहित सभी नागरिकों को देखने, सूचित राय बनाने, आलोचना करने, रिपोर्ट करने और कानूनी रूप से डॉक्यूमेंट्री की सामग्री को प्रसारित करने का मौलिक अधिकार है, क्योंकि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में सूचना प्राप्त करने और प्रसारित करने का अधिकार भी शामिल है। यह तर्क दिया गया है कि केंद्र का निर्णय निम्नलिखित तरीके से अधिकारों का उल्लंघन करता है। उन पत्रकारों के प्रेस की आज़ादी का जिन्होंने विवादित डॉक्यूमेंट्री का निर्माण किया और जिन्हें उसमें दिखाया गया। भारत के विभिन्न नागरिकों द्वारा मुक्त भाषण के अधिकार का प्रयोग जो विवादित वृत्तचित्र में दिखाए है और भारतीय इतिहास में एक विशिष्ट समय से संबंधित घटनाओं पर अपनी राय का प्रसार करना चाहते हैं। याचिकाकर्ताओं सहित विभिन्न भारतीय निवासियों द्वारा मुक्त भाषण के अधिकार और सूचना के अधिकार का प्रयोग जो विवादित वृत्तचित्र को देखना चाहते हैं और इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक बहस और चर्चा शुरू करना चाहते हैं। सरकार की आलोचना भारत की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं होगी। इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि सरकार या उसकी नीतियों की आलोचना संप्रभुता और अखंडता का उल्लंघन करने के समान नहीं है, याचिकाकर्ताओं ने केंद्र से आईटी नियम 2021 के तहत अपनी आपातकालीन शक्तियों को लागू करने पर सवाल उठाया है। इस संबंध में याचिकाकर्ताओं ने जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा दी गई टिप्पणियों को उद्धृत किया है जब वह बॉम्बे हाई कोर्ट के जज थे, जब उन्होंने गुजरात दंगों की पृष्ठभूमि में बनी फिल्म चांद बुझ गया पर प्रतिबंध हटा दिया था। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह याचिकाकर्ताओं और मीडिया का मौलिक अधिकार है कि वे डॉक्यूमेंट्री की सामग्री यह क्या कहती है और इन सभी की दृष्टिकोण पर चर्चा करें जिनका साक्षात्कार देश के अन्य नागरिकों के साथ हुआ है। वृत्तचित्र को इस आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है कि यह सत्ता में बैठे लोगों के प्रतिकूल है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि भले ही डॉक्यूमेंट्री की सामग्री और उसके बारे में दर्शकों की संख्या चर्चा सत्ता के अप्रिय है, लेकिन यह याचिकाकर्ताओं की अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने का कोई आधार नहीं है। डॉक्यूमेंट्री की सामग्री को विभिन्न व्यक्तियों के पिछले कार्यों की आलोचना के रूप में देखा जा सकता है जो वर्तमान में केंद्र सरकार के भीतर महत्वपूर्ण पदों पर है, फिर भी इसकी सामग्री अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संरक्षित है। अवरोधित करने का आदेश प्रकाशित नहीं हुआ। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021, आईटी नियम 2021 के नियम 16 के तहत अपनी आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यूट्यूब और ट्विटर को लिंक हटाने का निर्देश दिया है। हालांकि मंत्रालय द्वारा पारित आदेश अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं। जनता के लिए उपलब्ध एकमात्र जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता का ट्वीट है, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्री को यूट्यूब और ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया गया है। यह न केवल नागरिकों के मौलिक अधिकारों बल्कि आईटी अधिनियम के तहत वैधानिक प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन भी है। आईटी अधिनियम की धारा 69(a) के अनुसार अवरोधन आदेश लिखित रूप में होना चाहिए और इस तरह के आदेश के कारणों को दर्ज करना चाहिए। वर्तमान मामले में न तो आदेश और न ही इस कारण का सार्वजनिक डोमेन में है। याचिकाकर्ताओं ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के लिए विश्वविद्यालयों में छात्रों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर भी चिंता जताई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि
कानून और व्यवस्था की स्थिति की आशंका के आधार पर विश्वविद्यालय में छात्रों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की मांग की गई है।